नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के लिए आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट, कई राज्यों में मूसलाधार बारिश के आसार। पुलिस थाना भट्टाबस्ती जयपुर उत्तर की लगातार कार्रवाई, वांछित 2 स्थायी वारंटी गिरफ्तार। स्कूल खोलने को लेकर स्कूल शिक्षा परिवार ने दिया ज्ञापन। और खबरें विस्तार से। भारत मौसम विभाग ने रविवार को बताया कि दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई स्थानों पर सोमवार को मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून को दिल्ली सहित उत्तर भारत में 10 जुलाई तक दस्तक देनी थी, लेकिन रविवार शाम तक ऐसा नहीं हुआ। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि दिल्ली के ऊपर मानसून के सक्रिय होने की अनुकूल परिस्थितियां हैं, क्योंकि पूर्वी हवाओं की वजह से हवा में आर्द्रता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से भी मानसून को गति मिलेगी। आईएमडी की वैज्ञानिक सुनीता देवी ने रविवार को कहा कि 12 जुलाई को सुबह 8:30 बजे के आकलन के आधार पर सोमवार के दोपहर के बुलेटिन में मानसून आगमन की घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की सूचना के आधार पर मानसून की शुरुआत की घोषणा की जाती है। राजधानी जयपुर से खबर, जहां पुलिस थाना भट्टाबस्ती जयपुर उत्तर की लगातार कार्रवाई की जा रही है। 3 साल से वंचित 2 स्थायी वारंटियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर ऋचा तोमर आईपीएस ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस व अपराध शाखा राजस्थान जयपुर राज्य में एक विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देशन दिए गए थे। श्रीमान के आदेशों की पालना में जिले के समस्त थाना अधिकारियों को अपराध गोष्ठी में अभियान को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक वंचित अपराधियों की धरपकड़ गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया था। अभियान में इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर धर्मेंद्र सिंह सागर आरपीएस के निर्देशन तथा सहायक पुलिस उपायुक्त शास्त्री नगर अतुल साहू आरपीएस के सुपरविजन में थाना अधिकारी भट्टाबस्ती हुक्म सिंह के नेतृत्व में काफी समय से फरार चल रहे वारंटियों की धरपकड़ व गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम द्वारा अपराध पत्रावलियों के गहन अवलोकन व पश्चात लगातार फरार मुलजिमों की मुखबिर व तकनीकी सहायता से निगरानी जारी थी। गठित टीमों द्वारा सफलता फरार वांछित अपराधियों व वारंटियों की तलाश व धरपकड़ अभियान के तहत मुखबिर व सूचना प्राप्त करते हुए शहीद पुत्र बुंदू खान निवासी विजयनगर कच्ची बस्ती थाना भट्टाबस्ती जयपुर व लक्ष्मी नारायण पुत्र भगवान साय जाट निवासी गोरो की ढाणी कचोलिया थाना चोमू जयपुर को गिरफ्तार किया गया है। बांदीकुई से खबर, जहां स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों ने आज एसडीएम कोर्ट पहुंचकर ज्ञापन दिया है। जिला प्रभारी रवि पालीवाल बिवाई ने बताया कि सरकार जल्द से जल्द स्कूलों को खोले, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के कगार पर है। ऐसी स्थिति में लगभग सभी क्षेत्रों को छूट प्रदान कर दी गई है और सभी क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही हो रही है। ऐसे में निजी स्कूलों को भी कोरोना गाइडलाइन की पालना के प्रति पाबंद करने के लिए खोला जा सकता है। तहसील अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह ने बताया कि आरटीआई के पुनः भरण को लेकर भी स्कूल संचालकों में नाराजगी दर्ज कराई है। बदनौर से खबर, जहां उपखंड क्षेत्र के जगपुरा में खारी नदी में बजरी माफियाओं का आतंक, 2 किलोमीटर लंबी बनी पक्की गाइडवाल को क्षतिग्रस्त कर पत्थर भी ले जा रहा है, जिसे प्रशासन अनदेखी कर रहा है। सरकार को लग रहा है कि बजरी माफिया चूना लगा रहे हैं। रोजाना 200 से 250 ट्रैक्टर बजरी के भरकर लेके जाया जा रहा है। वहीं ग्रामीण बजरी माफियाओं पर उग्र हो गए हैं और लगाम नहीं लगी तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। जगपुरा में जो संजीवनी कहते हैं इसको गाइडवाल, इससे पानी की सप्लाई कुओं में होती है। लगभग 100 से अधिक कुओं में सप्लाई होती है। लगभग 1,500 बीघा जमीन इससे सिंचित है। अब इसी को आप देख रहे हैं कि तोड़ के इसको लोग, चाहे माफिया चाहे खनन माफिया जो भी हैं, वो तोड़ रहे हैं। लेकिन तोड़ने के अलावा इसके पत्थर भी ले जा रहे हैं। अब इसको बनने में 10 साल लगे थे, पैसा सरकारी लगा था। अब उसी को अभी ये कर रहे हैं। इसको डैमेज हो जाएगी, रिपेयर सरकार से कब होगी राम जाने। लेकिन हमारे 200-300 परिवारों को इनकी रोजी रोटी इसी पे टिकी हुई है। जल स्तर कुओं का नीचे गिर रहा है, क्योंकि गाइडवाल टूट रही है। इससे पानी की पूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। तो सरकार इस ओर ध्यान दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। पाइपलाइनें भी तोड़ दी है। मैंने जो कर मेरी पाइपलाइन रखी साहब, ये कम से कम 20-25 साल हो गए साहब। ये नदी का मैंने ये मतलब
रेत ले जाने वाली जो हमारी पाइपलाइन को तोड़ के 2 साल हो गए 3 साल हो गए, पाइपलाइन बिल्कुल चौक करती है साहब। हम सब्जी का धंधा करते हैं, हमारे लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है साहब, और सरकार भी हमारी सुनाई नहीं करती है साहब। हम बोलते हैं, कहते हैं कि भाई कहेंगे मगर कहते नहीं है साहब। क्या करें, हम सब्र करके बैठे हुए हैं, क्या करें। नाम करीम बख्श, पिता रमजान। गाइडलाइन करोड़ों रुपया सरकार का लगे था इसको, और पूरा जगपुरा जीवार का कम से कम 200 परिवार 200 कूड़ा की जो है जीवनी, तो इसको जो है उठा के अवैध रूप से भर के पत्थर को और गाइड वाल को ले जा रहे हैं, इसको रुकवाने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि ये गाइड वाल तोड़ देंगे तो पैसा भी सरकार का बर्बाद है, हमारी जीवनी भी खराब होगी, हमारे भी कुएं सूख जाएंगे। कम 200 कुएं इस पे लगे हुए हैं। इसके लिए आपने क्या कोई प्रयास किए हैं सरकार तक पहुंचाने के लिए? अभी तो कोई नहीं कर रहे हैं प्रयास, अब करवा रहे हैं प्रयास के भाई करो। और पहले भी टूटी तो इसको वापस सरकार नहीं संदाई इसको 2 बार। कब बनाई थी ये गाइडलाइन? ये तो कम से 1984 से लगा के 90 तक पूरी हुई। अच्छा, 10 साल तक काम चलाई। नाम आपका? मकबूल हुसैन। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र में टीएसपी क्षेत्र में वंचित गांवों को टीएसपी सूची में शामिल करवाने के लिए टीएसपी संघर्ष समिति लंबे समय से प्रयासरत है। वहीं पिंडवाड़ा क्षेत्र के युवा व नेता इसके लिए प्रयत्नशील है। क्षेत्र के रहवासियों ने पिंडवाड़ा तहसील को संपूर्ण क्षेत्र को टीएसपी में घोषित करने की मांग की है। साथ ही पिंडवाड़ा तहसील को संपूर्ण क्षेत्र को टीएसपी करने की मांग के साथ साथ नहीं हुई मांग तो आगामी चुनावों में मतदान बहिष्कार करने की भी घोषणा की है। पिंडवाड़ा तहसील के झाड़ोली गांव के मुख्य बाजार के हनुमान जी मंदिर प्रांगण में बैठक रखी गई। आयोजित बैठक में संपूर्ण पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र को टीएसपी में शामिल करने की मांग की गई। अर्थ होता है ट्राइबल शेड्यूल प्लान, अर्थात केंद्र की जो योजना है भारत के सब गांवों में जो आदिवासी बेल्ट रह गया है, जो पिछड़ापन है, जहाँ समय पे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए, आगे नहीं आ पाए, नौकरियों में आगे नहीं आ पाए, उनके लिए केंद्र सरकार की विशेष योजना चलती है। उन योजनाओं का लाभ ट्राइबल शेड्यूल प्लान के द्वारा उन गाँवों को पहुँचता है। जैसे आप डूंगरपुर देखिए, वहाँ मेडिकल कॉलेज आ गया, इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया। आप बांसवाड़ा देखिए, टीएसपी होने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया और मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है। प्रतापगढ़ को देखिए, टीएसपी होने की वजह से जिला बन गया। कई ऐसे गांव हैं जहां पे अस्पताल अलग बनते हैं, सड़कों के लिए अलग से पैसा आता है, उनकी जो सामुदायिक भवन है उसके लिए अलग से पैसा आता है, स्कूलों के लिए अलग से पैसा आता है। वो पैसा आम गांव के लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचे जो इस सुविधाओं से पहले से वंचित हो चुके हैं। ऐसे गाँव जहाँ सड़कें नहीं हैं, संचार का कोई माध्यम नहीं है, उन गांवों को ट्राइबल शेड्यूल प्लान से जोड़ेंगे तो केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलेगा। वहां के लोगों को कम अंक आने पर भी नौकरियों में आरक्षण होता है, उन आरक्षण के आधार पे वो आगे बढ़ेंगे तो उनका जीवन खुशहाल होगा, वो भी हमारे बराबर आएंगे। पिंडवाड़ा तहसील के 108 गांव हैं, 57 गांव टीएसपी में आ चुके हैं, 51 गांव टीएसपी में नहीं आए। तो जिस गांव के लोग टीएसपी में नहीं आए, उन गांवों के बेरोजगार युवा दर दर ठोकरे खा रहे हैं। केवली, बसंतगढ़, सिवेरा, इन गांव के लोग आगे से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि जो लड़का पहले थानेदार था वो अब डीवाईएसपी बनेगा, एसपी बन जाएगा। जो लड़का पहले तहसीलदार बना अब वो आरएस बनेगा, आईएएस बनेगा। जबकि उस गांव के लोग जो टीएसपी में नहीं है, उनके बच्चे अभी तक एक क्लर्क नहीं बन पाए, ग्राम सेवक नहीं बन पाए, कांस्टेबल नहीं बन पाए, टीचर नहीं बन पाए। ये कब तक भेदभाव चलेगा? ये केंद्र की योजना है, हमारे जितने नेता हैं वो इसमें ज़्यादा भाग नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ी दुविधा की बात यही है, आम आदमी तकलीफ पा रहा है और नेता इस समय गायब है। अगर टीएसपी क्षेत्र नहीं होगा तो किसी नेता को टीएसपी क्षेत्र नहीं है उस गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। टीएसपी होगा तो ही हम वोट करेंगे, अन्यथा किसी गाँव का कोई भी युवा, कोई भी व्यक्ति वोट नहीं देगा। हमारा बहिष्कार रहेगा टीएसपी के लोगों का। विधानसभा क्षेत्र के करीब 51 गांव टीएसपी से वंचित रह गए हैं और टीएसपी से वंचित रहने का कारण एक ही है कि हमारे जनप्रतिनिधि की जागरूकता की कमी है। हम सबको जागरूक होकर हमारे हक की मांग हमें करनी चाहिए और सभी गांव हम जाकर इस बात का अलग जगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस अभियान से बेरोजगारों को जोड़ेंगे और टीएसपी का जो हमारा हक है उसको लेकर रहेंगे। अगर टीएसपी नहीं तो इसके लिए अब लोगों का ये मानस भी बन रहा है कि इस बार मतदान का बहिष्कार ये कर सकते हैं। लेकिन हम सरकार के नुमाइंदे होने के कारण हमारी ये बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे और इस टीएसपी के लिए हम पूरा संघर्षरत हैं और टीएसपी रहेंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को, बेरोजगार भाइयों को इसका फ़ायदा मिलेगा। हमारे क्षेत्र का भी 57 गांव हो चुके हैं, सिर्फ 51 गांव
बाकी रह गए और पिंडवाड़ा नगर पालिका बाकी रह गई है। और इसके लिए हम लंबे समय से प्रयासरत हैं और हज़ारों की तादाद में हमने पूर्व में हस्ताक्षर अभियान भी चला। सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 29/31 के मध्य बनी सड़क, जो कि बीते 10 वर्षों से गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी, उसका पुनर्निर्माण शुरू हो गया। नगरपालिका सूरतगढ़ इसका निर्माण करवा रही है। वार्डवासियों ने बताया कि यह सड़क 10 वर्षों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। इस सड़क पर वाहन के साथ थूक गया, पैदल चलना भी दुर्भर हो गया था। वार्डवासियों ने बहुत बार वार्ड पार्षद व नगरपालिका को सड़क की मरम्मत करवाने के लिए कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में वार्डवासियों ने सड़क की पीड़ा को डीपीके न्यूज संवाददाता एसके दैया के सामने बयां की, जिस पर डीपीके न्यूज चैनल ने वार्ड के मध्य एक टूट चुकी पुलिया व सड़क की खबर को प्रमुखता के साथ प्रसारित कर नगरपालिका को कुंभकर्ण नींद से जगाया था। पालिका बोर्ड ने सड़क को डामर सड़क न बनाकर आरसीसी सड़क बनाने का त्वरित निर्णय लिया और आज रविवार को आरसीसी सड़क का निर्माण भी शुरू हो गया। वार्ड के मुरलीधर पारिक ने जानकारी देते बताया कि सड़क की लंबाई करीब 400 मीटर है। इस सड़क में 5 मीटर चौड़ी होगी, जिसमें आवागमन सुगम हो जाएगा। अब वार्डवासियों को गड्ढों वाली सड़क की बजाय नई सड़क पर चलने का भी अवसर मिलेगा। बता दें कि इससे पूर्व पुलिया का निर्माण हो चुका है। वार्डवासियों ने इस अवसर पर डीपीके न्यूज चैनल का शुक्रिया करते हुए कहा कि यदि न्यूज चैनल इस गंभीर समस्या को प्रमुखता से प्रसारित नहीं करता तो यह समस्या कभी खत्म नहीं होती। इसके लिए डीपीके न्यूज चैनल ने अपनी सरोकारी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए पूरी तमन्ना के साथ खबर को प्रसारित किया। इसके लिए डीपीके न्यूज संवाददाता के साथ पूरे डीपीके न्यूज चैनल को बधाई भी दी है। वार्ड नंबर 31 व 39 ये सड़क लंबे समय से क्षतिग्रस्त थी और लगातार वार्डवासियों की मांग चल रही थी कि सड़क का निर्माण हो। लगातार ईओ और चेयरमैन साहब को अवगत करवाया और डीपीके समाचार ने भी लगातार न्यूज़ों का प्रसारण किया। आज ये सड़क बनकर तैयार है। मैं डीपीके प्रशासन का, चेयरमैन साहब का, वार्ड मेंबर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से, जहां एक गुड़ मिल के द्वारा जहरीला गुड़ बनाने का मामला सामने आया है। मां रेवा खंडसारी मिल है, जो कि गांव खुलहरी तहसील गाडरवा विधानसभा तेंदुखेड़ा में संचालित है। गन्ने से सुगर या गुड़ का निर्माण माह सितंबर से माह मार्च तक होता है। मिल बंद हो जाती है। उक्त मिले में उत्तर प्रदेश से शुगर मिलों का केमिकल युक्त वेस्टेज, जिसे राव कहते हैं, वह मिलों में बचे सीरा, जिसमें लकड़ी का बुरादा, जूना पत्थर का चूरा, पीली मिट्टी, मक्के का आटा मिलाकर गुड़ बनाया जा रहा है, जो बेहद हानिकारक है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के केमिकल युक्त कचरे को मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिससे जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश और नरसिंहपुर जिले में बन रहे गुड़ की क्वालिटी क्या हो सकती है। व्यापारियों को जनता से सेहत का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मोटी रकम कमाना है। भट्टी धोखने के लिए साइकिल व बाइक के टायर से अग्नि जलाई जा रही है, जो बेहद खतरनाक है, जिससे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान हो रहा है। गुड़ जैसे हम कह सकते हैं सर, बिल्कुल जहरीला गुड़ है ये, और इसके साथ साथ नहीं मालूम क्या क्या मिला के बना रहे हैं। इसकी बदबू इतनी खतरनाक है। मेरा मकान इस फैक्ट्री के बिल्कुल जस्ट सामने है। इतनी परेशानी होती है, आए दिन बच्चे बीमार होते रहते हैं। इतनी बदबू आती है, पर ना कोई कहने वाला है ना सुनने वाला है। किसी से कुछ बोलो तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। और सर, ये शुद्ध बिल्कुल जहर बन रहा है, क्योंकि मैं तो सामने हूँ, भुक्तभोगी हूँ, 10 सालों से भोग रहा हूँ। अभी जब मीडिया वहाँ पहुँचा तो मीडिया ने देखा कि उनके जो टैंकरों में जो माल भरा हुआ है, राब जिससे, या हम सीरा कह सकते हैं, उसमें चिड़िया मरी डली हुई थी, छिपकली। अरे सर, उसमें तो कुत्ते भी पड़े रहते हैं, गाय भैंस भी पड़ी रहती हैं कभी कभी। अब बताएंगे थोड़ी वो आपको। मैंने तो कई बार गाय पड़ी भी देखी, क्योंकि जो पालतू डंगर हैं, मतलब गाय और बछड़े हैं, ये हमेशा फिरते रहते हैं वहाँ पे। गिर जाता है, मर जाता है, निकलवा दिया, अपना बन रहा है, काम चल रहा है। कोई ना कहने वाला ना सुनने वाला, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता, अंदर प्रवेश नहीं। कुल मिला के इसलिए मनमानी चल रही है। मनमानी चल रही है। क्या कहेंगे कि कोई उसमें बुरादा तो मिलाते हैं। अब ये गुड़ तो बाहर भी जाएगा, लोग खाएंगे, निश्चित तौर पे उनको हानि है खाने में, अपनी जान भी गंवा सकते हैं खाने में। तो इस पे कार्रवाई हो, हम यही चाहते हैं। अच्छा भाई साहब, एक बात करेंगे, कुछ किसानों का भुगतान बकाया है। कोरोना जैसे संकट काल में किसानों का पैसा ना देना कितना उचित मानते हैं? किसानों का कुछ नहीं, बहुत सा भुगतान बाकी है। लोग जाते हैं तो ये तारीख पे तारीख देता है, तो लगभग 25 से 30 लाख के समथिंग होगा बकाया। किसानों का नहीं दे रहा है अभी।
नहीं दिया। अब ब्याज सहित राशि की मांग करेंगे किसान? बिल्कुल, किसान को मिलना चाहिए ब्याज सहित। जब दूसरा ही सीजन चालू होने वाला है 3-4 महीने बाद, अभी किसान को पेमेंट नहीं हुआ, तो कम से कम किसान को अगर ब्याज सहित मिलेगा तो उसको कुछ राहत भी मिलेगी। चाहता हूँ आपके द्वारा वो भी प्रस्तावित किया जाए। माँ सिदेवा शुगर मिल, अंसारी शुगर मिल है, जिसमें कि ये कार्य किया जा रहा है। उसमें पपड़ी भी बनाई जा रही है। एक तरफ जहाँ गुड़ बन रहा है, दूसरी ओर पपड़ी बन रही है, जिसमें बुरादा मिलाकर और उसको तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में हजारों कुंटल माल वहाँ पर उपलब्ध है। राब जो है वो उत्तर प्रदेश से बुलाई जा रही है और उसको यहाँ मिक्स करके इसको बनाया जा रहा है। क्या कार्रवाई करेंगी मैडम इन खराब परिस्थितियों में, जहाँ की हम कहें कि जायकेदार जहरीला गुड़ बनाया जा रहा है? आप जो नाम ले रहे हैं मारेवा खांडसारी, वहाँ का हम लोग हमारी टीम के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और निरीक्षण पर वहाँ जो पाया जाएगा, जो भी वहाँ की वस्तु स्थिति, जैसा कि आप अवगत करा रहे हैं, जो भी वस्तु स्थिति है उसको देखकर और विधिवत जो है नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी और नमूने लेके प्रयोगशाला भी हम भेजेंगे कि वो किस स्तर तक खराब है, यदि वो मानव भोग के लिए है, और जैसा भी परिणाम आएगा हम लोग खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से ही खबर, जहां नरसिंहपुर की गोटेगांव जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गोरतला में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जनप्रतिनिधि निष्क्रिय बने बैठे हैं, वहीं शासकीय स्कूलों के हालात चिंताजनक बनी है। कई हैंडपंपों के पास पानी भरा है, जिसमें मच्छर के अलावा पनप रहे हैं। वहीं शासन से आने वाली राशि का भी कोई सदुपयोग नहीं हो रहा। ग्रामीण अंचल के सभी शासकीय कार्यालय अपनी अपेक्षा पर आंसू बहा रहे हैं। गांवों में जाने पर ऐसा लगता है कि शासकीय कार्यालय नहीं, यह जानवरों का अस्तबल है। स्कूल में भी हम लोगों ने दौरा किया, वहाँ की चारों तरफ की बाउंड्री वाल टूटी है, वहाँ भी गंदगी पसरी है, शौचालय खराब है। वहाँ का बाउंड्री का तो प्रस्ताव गया है बनने के लिए जी। जिस दिन उसमें अनुमोदन हो जाएगा, राशि आ जाएगी, उसको बनाएंगे अपन। और क्या, यहाँ की तुम्हारी ये गौरतला की एक छत भी गिर रही है ऊपर की स्कूल की। हाँ गिर रही है ना, और उसके लिए भी दिया है प्रस्ताव। कहाँ भेजा है हमने? और अपने ऐसी पंचायत में है, जैसे ही उसमें कोई राशि आती है, और उनसे भी बोला हमने कहा आप अपने जनपद सी साहब को भी दीजिए, ठीक है ना, वो तो प्राथमिकता का काम, तो जैसे ही उसमें राशि अपन को मिलेगी अपन उसमें काम कराएंगे। जबलपुर की रांझी थाना पुलिस ने एक आरोपी पवन रजक को 315 बोर के लोडेड कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। रांझी थाना पुलिस ने बताया कि पवन रजक पनहेरा पेट्रोल पंप के पास अवैध कट्टा बेचने के संबंध में खड़ा था। मुखबिर की सूचना पर रांझी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध अवस्था में खड़े पवन रजक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 315 बोर का कट्टा बरामद किया है। अभी कुछ आप लोगों के द्वारा कार्रवाई करी गई है हथियार की, किस प्रकार की पूरी कार्रवाई? हाँ, रात्रि गश्त में मैं स्टाफ के साथ गश्त कर रहा था, तभी मुख्बिर से सूचना मिली कि पनहेरा पेट्रोल पंप के पास पवन रजक पुराना शोभापुर का रहने वाला बदमाश है, कट्टा लेकर किसी को मारने के लिए खड़ा है। मुख्बिर से सूचना मिलने के बाद स्टाफ के साथ जाकर घेराबंदी की तो पेट्रोल पंप के पीछे रोड किनारे खड़ा हुआ था, जिसकी तलाशी ली तो एक 315 बोर का कट्टा और एक कारतूस उसके पास से मिला है। कट्टा के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। पवन रजक तो पुराना बदमाश है, पहले भी अवैध कट्टा पिस्टल में गिरफ्तार हो चुका है, जिससे जब्ती किया गया है और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। विशेष कार्रवाई चल रही है, कट्टा के स्रोतों का पता लगाया जा रहा है। पावटा से खबर, जहां जिला पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना विराटनगर में 9 जुलाई 2021 को कृष्ण देवी पत्नी शंभू दयाल जाति गुजर उम्र 30 साल निवासी बुर्जा टनटोडा थाना नीमका थाना जिला सीकर हाल सोठाना पुलिस थाना विराटनगर जिला जयपुर घर से बिना बताए गुम हो गई थी, जिस पर गुमशुदगा भाई जगदीश पुत्र बंशीधर जाति गुजर उम्र 42 साल निवासी सोठाना थाना विराटनगर जिला जयपुर की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके तहत 9 जुलाई 2021 को मामला दर्ज कर गुमशुदगी की तलाश शुरू कर दी गई। गुमशुदा को शीघ्र तलाश के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली रामकुमार कसवा के निर्देशन पर वृत्ताधिकारी शाहपुरा सुरेंद्र कुमार कृष्णिया के सुपरविजन में पुलिस थाना विराटनगर थाना प्रभारी राम अवतार मीणा के नेतृत्व में टीम का गठन कर हेड कांस्टेबल रामरतन, कांस्टेबल राकेश कुमार सहित एक टीम बनाई गई, जिसमें एमपीआर में गुमशुदा कृष्णा देवी को अथक प्रयासों व विशेष मेहनत कर पुलिस की तकनीकी प्रणाली की सहायता से तलाश कर दस्तयाब किया गया है।
एक FPR 9/21 दिनांक 9/7/2021 को श्रीमती कृष्णा गुजर पत्नी सिमरू गुजर बुरजातन टोडा जिला सीकर हाल सोटाना के संबंध में दर्ज हुई कि उक्त महिला अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई। उक्त के संबंध में श्रीमान एडिशस पी कोटपुतली श्रीमान रामकुमार कसवा साहब के निर्देशन में व श्रीमान CO साहबरत कार्यालय शाहपुरा श्री सुरेंद्र कुमार जी कृष्णिया साहब के सुपरविजन में और मन थाना अधिकारी रामकुमार मीना SHO विराटनगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिस पर टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस की तकनीकी प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए उक्त महिला को दिनांक 11/7/2021 को दस्तयाब कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। तिवरी के बादरवा में स्वर्गीय सुगना देवी धर्मपत्नी रुगाराम खोरवाल की स्मृति में उनके पुत्रों ने जल गृह का शुभारंभ किया। रतनलाल रेगर पानी की प्याऊ का शुभारंभ किया। इस दौरान रतनलाल रेगर ने बताया कि यह आमजन के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। ऐसे कार्य को समाज के लिए एक अलग प्रेरणा मिलती है। रुगाराम जी खोरवाल की स्मृति में जो प्याऊ बना करके इनके परिवारजन ने भेंट की है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। आने वाले राहगीरों के लिए और हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों के लिए ये बहुत उपयोगी होगी और लोगों को ठंडा जल मिलेगा, जिसमें आत्मा तृप्त होगी और आने वाले को फायदा मिलेगा। खोरवाल परिवार द्वारा जो मुख्य रोड पर प्याऊ का निर्माण किया गया वो बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पे रामदेवरा पैदल यात्रियों का जत्था निकलता है, हॉस्पिटल है सामने और सार्वजनिक स्थान है, और इस तरह के अनुकरणीय कार्य करने से और भी अन्य लोगों अन्य परिवारों को भी प्रेरणा मिलेगी। मैं हृदय तल से ग्राम पंचायत की ओर से समस्त खोरवाल और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।